जब भी घर में दिमाग ख़राब हो रहा हो ना, बाइक की चाबी उठाओ, हेलमेट उठाओ और एक छोटी सी राइड पर निकल जाओ। जब दिमाग ठंडा हो जाए तो घर वापस आ जाओ भाई, सबसे बढ़िया चीज़। जो दोस्त मेरे ट्रैवल नहीं करते ना, उनसे मुझे बात कहनी है कि ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है। जी, जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी हैं, टेम्परेरी हैं, आती जाती रहेंगी। बट जो हम ट्रैवल करके एक्सपीरियंसेस करेंगे, जो हम देखेंगे, सीखेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, वो उम्र भर के लिए रहने वाला। लाइफ सिर्फ चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं होती, जीने के लिए भी होती है। तो क्यों ना थोड़ा रुक के इस पल को दिल खोल के जी लें। अपने लिए जियो यार, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो बस। जिंदगी में किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। आप, आपकी बीवी, आपका घर, आपका परिवार, ये मैटर करता है। इसके अलावा कोई मैटर नहीं करता। और ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आप खुश रहना सीख लो। लौंडे की जिंदगी के अंदर कुछ गलतियां परमानेंट होती हैं, वो करता ही करता है। जैसे सही वक्त में गलत लड़की से मोहब्बत करेगा ही करेगा। फोकस करियर पे करना चाहिए, लड़की के नखरों पे कर लेता है। सामने वाली को अटेंशन दे दे के इतना वीआईपी फील करवा देता है कि खुद अल्पसंख्यक में आ जाता है। और वो पापा की परिकल्पनाओं के आसमान में उड़ के जब नीचे देखती है तो इस जैसे उसे 10 लौंडे और दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि वो तो इससे बेटर डिजर्व करती है। फिर क्या, लड़की छोड़ गई, दिल को तोड़ गई। अभी नशे कर करके पहले शरीर को खराब करता है, फिर जिम में जाके बॉडी बनाता है। और एंड ऑफ द मोरल इसका क्या निकल के आता है? मोहब्बत एक लड़की से की थी और नफरत हर लड़की से हो गई। लौंडे की जिंदगी में कुछ दर्द परमानेंट होते हैं।
तो ये हर उस आशिक के लिए कुछ लाइन है जो अपनी अपनी बेवफा की यादों में पड़े हुए हैं। उनको मूव ऑन करने के लिए कुछ लाइन है कि अब जैसे रह लेंगे, कितना ही क्यों ना गम हो तेरी जुदाई का सह लेंगे। बहुत वक्त बर्बाद किया तुम्हें सोच के, एक दिन निकल आया घर से कहीं दूर, फिर समझाया खुद को रोक के। जिसको जो करना था वो कर गया, भला कब तक जिंदा रहता एक तरफा प्यार, साला मर गया। हर आंसू का इंतकाम अपनी कामयाबी से लिया जाएगा। बस बहुत हुआ दोस्त, अब किसी बेवफा को याद नहीं किया जाएगा। जब तुम भी नहीं समझे ना, तब समझ आया यहाँ पर अपना दर्द मेरे अलावा कोई नहीं। में सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो इंसान जो आपको पाना भी नहीं चाहता और आपको खोना भी नहीं चाहता, जो दिल तो तुम्हें देता है लेकिन शरीर देने की बात किसी और को करता है। आपकी बातों को नहीं समझेगा वो इंसान, अपनी बातों को समझाएगा आपको। ये कहानी दिल्ली के रोहिणी इलाके की है। एक बार एक लड़के के मोहल्ले में एक रिलेटिव आते, एक पड़ोसी के घर पे। उसमें एक लड़की भी होती है, उसको लड़की नजर आती है इंस्टाग्राम पे। वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। शुरू में थोड़ी कम बातें होती है लेकिन उसके बाद बातें बढ़ जाती है। फिर रातों में जाग जाग के बातें होती है, बातें बहुत आगे बढ़ जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाता है। फिर एक दूसरे से धीरे धीरे मिलना शुरू करते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। कई बार मिलते हैं, जितनी बार मिलते हैं उतनी बार फिजिकल होते हैं। वो लड़का उस लड़की को अपना सब कुछ मान चुका था। 1.5-2 साल तक रिलेशन चलता है। फिर वो उस लड़की से शादी करने के लिए बोलता है। दोनों में बहुत सारी बातें होती है, चाहे जो भी हो जाए हमको शादी करनी है। लड़की लड़के से बोलती है, देखो तुम मुझे छोड़ना मत कभी, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, अपना शरीर तक दे दिया है, मुझे कभी धोखा मत देना वरना मैं मर जाऊंगी। सेम चीज लड़का भी उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम कभी बदल मत जाना। दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं। लड़का जैसे तैसे गालियां खा के, डांट खा के घर वालों को मना लेता है। लड़की लेकिन जब अपने घर पे बात करती है, लड़की वाले बिल्कुल नहीं मानते हैं। लड़की बोलती है थोड़ा सा टाइम दो, मैं इनको मना लूंगी। करीब 8-10 महीने तक यही चलता है। फिर उसके बाद लड़की उससे बोलती है कि यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे। लड़का उससे बोलता है, देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रही हो। घर वाले नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। लड़की बोलती है मुझे कुछ दिन का टाइम दो, मैं घर वालों को फिर से मनाऊंगी। एक हफ्ते बाद लड़की उससे बोलती है, मैं अपने घर वालों की इज्जत नहीं उछाल सकती और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, 3 महीने बाद मेरी शादी। ये सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर लड़की बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आप रो मत। वो लड़का पूरे घर से लड़ गया इस लड़की के लिए और ये भी इज्जत का ढोंग कर रही है। फिजिकल होने से पहले, रिलेशन में आने से पहले क्यों नहीं आता था फैमिली का? ओयो का रजिस्टर भरे हुए तुम्हारे नाम से, तब कहाँ जाती बाप की इज्जत? पहले बहुत प्यार करेंगे, शादी के सपने दिखाएंगे, फिर मन भर जाएगा, कोई और मिल जाएगा, फैमिली के बहाने बनाएंगे। टाइम पास की दुनिया, किसी से प्यार मत करना, वरना जिसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे वो तुम्हें कहीं
लड़कियां लड़कों को धोखा देती है ना, लड़कों को उनको थैंक यू बोलना चाहिए। वो उनको गालियां देते हैं, उनसे नफरत करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो लड़कों के साथ बहुत सही करती है, वो उनको सिखा के जाती है कभी किसी लड़की से प्यार मत करना, अगली बार जाओ अपने काम पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने दोस्तों पे ध्यान दो। क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? लड़कों को लगता है कि उसने लड़की को फंसा लिया है, असल में लड़के खुद फंस जाते हैं। लड़की पूरे दिन खाने के बगैर तो रह सकती है, लेकिन अटेंशन के बिना नहीं। जिसको ये समझ में आ गया उस प्रेम जाल में कभी फंसेगा ही नहीं। इतना ध्यान रखना, जिस लड़की के लिए आप आज रो रहे हो ना, अगर आप कल को मर गए ना, 1-2 साल बाद वो किसी और के साथ होगी, लेकिन आपके घर वाले हमेशा रोते रहेंगे आपकी याद में। इस टेम्पररी अट्रैक्शन और टेम्पररी लॉयल्टी की वजह से ना अपने आप को पागल मत करो। जब उसके घर वाले उसके ऊपर प्रेशर देंगे ना, उसकी लॉयल्टी हवा हो जाएगी, दूर दूर तक लॉयल्टी नजर नहीं आएगी, सोचते रह जाओगे ये तो लॉयल बंदी थी। जब आपसे ये बोलेगी उसे आपसे बहुत प्यार है, उससे ये मत पूछना कितना प्यार है, उससे ये पूछना कब तक प्यार है। टाइम बदलते ही फीलिंग्स और प्रायोरिटी सब कुछ बदल जाएगा। आजकल 1-1.5 साल में प्यार के कच्चे रंग उतर रहे हैं। लड़कियों को समझने की और उलझने की कोशिश मत करो। एक लड़की दूसरी लड़की को समझती है, इसीलिए एक लड़की दूसरी लड़की से नफरत करती है। और एक बात दिमाग में बिठा लो, कोई आपकी गर्लफ्रेंड को चुराता नहीं है, वो अपनी मर्जी से चोरी होती है। गलती उसकी नहीं है, उसको आपसे बेस्ट मिला, वो चली गई, अपने आप को बेस्ट बना लो खुद ही। और वैसे भी उस लड़की के जाने के बाद ऊपर वाले के बाद सिर्फ वही एक लड़की है जो सबसे ज्यादा आपके ऊपर नजर रखती है। सीसीटीवी 360 डिग्री कैमरा क्या काम करेगा, जो अपने पंजे आपकी हलचल पे गड़ो के रखती है। ब्रेकअप होने के बाद वो आपकी हर हरकत पे नजर रखती है। लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाए तो समझ जाना आपकी औकात नहीं थी उसको हासिल करने की। जिस दिन कोई आपको इग्नोर करे, चाहे वो आपका मन पसंदीदा इंसान ही क्यों ना हो, अगर कभी आपको इग्नोर करने लगे, उसी दिन से आप और ज्यादा खुश रहना शुरू कर दो। उनको बिल्कुल भी ये मत बोलो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपका ऐसा बोलना ही उस इंसान को मोटिवेट करता है कि देखो मेरे लिए कोई इंसान रो रहा है, मेरे लिए कोई तड़प रहा है। इससे उस इंसान को मोटिवेशन मिलेगा और वो आपको और भी ज्यादा इग्नोर करेगा, क्योंकि ये देखना किसको अच्छा नहीं लगता कि देखो कोई मेरे लिए पागल हो रहा है। लेकिन उस इंसान के इग्नोर करने के बाद भी आप अगर खुश रहने लगते हो, ऐसा दिखाते हो कि आपको उसके इग्नोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उस इंसान का ईगो टूट जाता है। फिर वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा और हमेशा आपको इग्नोर करने से डरेगा। और ये बात हमेशा याद रखना, अकेले चलना सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे।
एक ही जिंदगी है यार, हंस के जियो, लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं।